हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ट्यूटोरियल सीरीज जीरो टू हीरो के नए एपिसोड में। और ये है दोस्तों जीरो टू हीरो नंबर 68। आपको याद होगा दोस्तों कि लास्ट वीक में हमने लॉन्च किया था इंट्राडे के ऊपर में एक सीरीज दोस्तों, जिसका पार्ट 1 हमने किया था, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान आप अपने टेम्परामेंट को पहले असेस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टेम्परामेंट, एक इंडिविजुअल ट्रेडर का टेम्परामेंट, क्या वो सूटेबल है किस तरह की ट्रेडिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। यस, टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होना, स्किल होना, चार्ट को एनालाइज करना, ये तो मैंडेटरी है दोस्तों, लेकिन साथ में टेम्परामेंट की आवश्यकता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों, तो पार्ट 1 को पहले देखिए, ताकि आपको बेसिक तरीके से ये समझ में आ सके कि कुछ व्यक्ति सफल होते हैं और अधिकतर व्यक्ति सफल होने में असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इंट्राडे सीरीज के तहत पार्ट 2, और इसमें प्राइमरीली दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम एक वॉच लिस्ट बनाएं। दोस्तों, स्टॉक का सिलेक्शन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए अत्यंत आवश्यक स्टेप है। और इसके बाद दोस्तों कि किस तरह से वॉच लिस्ट बनाने के बाद हम चार्ट के ऊपर में किस तरह से अपने चार्टिंग टूल को कस्टमाइज करें, ताकि हम ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को अडॉप्ट करके एक सफलता की तरफ बढ़ने का प्रयास कर सके। तो दोस्तों, हम इन दो टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। एंड दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की मेंबरशिप के बारे में डिटेल प्राप्त करनी है, जानकारी हासिल करनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक है, जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप में क्या पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंट स्टेप जो है डे ट्रेडिंग के लिए, वो है स्टॉक का सिलेक्शन करना। वो स्टॉक जो सूटेबल हो, वो स्टॉक जो लिक्विड भी होने चाहिए, क्योंकि हमें सेम डे में एंट्री करनी है और सेम डे में एग्जिट करना है दोस्तों। यही तो इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो दोस्तों, स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए प्राइमरीली दो तरह के तरीके हो सकते हैं। और वो दोस्तों, पहला तरीका तो यह हो सकता है कि हम एक फिक्स्ड वॉच लिस्ट बना के रखें 10 स्टॉक्स की, और उन 10 स्टॉक्स पे ही हम फोकस करें मार्केट की क्लोजिंग के बाद। और फाइनली दोस्तों, हम कल की तैयारी कर सकें 2 या 3 स्टॉक्स जिसमें फॉर्मेशन हमें नजर आ रहे हैं और संभावना या अपॉर्चुनिटी आने की संभावना दिखती है। तो उन 2-3 स्टॉक्स में हम अपनी स्ट्रैटेजी को बना के रखें। और ये 10 स्टॉक्स जो हम सिलेक्शन करेंगे, फिक्स्ड वॉच लिस्ट होगी, और अब फिर मार्केट में यहां से वहां अपने दिमाग को वॉन्डर नहीं करेंगे। हम इन 10 स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। अगर इन 10 स्टॉक्स में से हमें अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई, तो किसी पर्टिकुलर डे ट्रेड नहीं करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। और वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक विजडम वाला डिसीजन है दोस्तों। अब ये जो दोस्तों 10 स्टॉक के फिक्स्ड तरीके से एक वॉच लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है, उसमें प्राइमरीली खास करके जो बिगिनर हैं, जो एक बहुत वॉलेटाइल स्टॉक को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स को ही अपने वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक्स को जगह दें दोस्तों। और ये 10 स्टॉक्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेलेक्ट करना, जो आप निफ्टी 50 में से और निफ्टी नेक्स्ट 50 में से, जैसे हम निफ्टी जूनियर के नाम से जानते हैं, इनमें से कोई भी 10 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन रहे, उन 10 स्टॉक्स को, उससे आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है दोस्तों कि हम वॉच लिस्ट नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि चार्टिंग टूल्स में जो हमारा स्क्रीनर उपलब्ध है, उस स्क्रीनर का इस्तेमाल करते हैं, और उस स्क्रीनर को इस्तेमाल करके
हम हर दिन मार्केट की क्लोजिंग के बाद, समाप्ति के बाद उस स्क्रीनर में अलग अलग पैरामीटर्स को डाल के, क्योंकि हमारा इस देश है ट्रेंड को फॉलो करने की स्ट्रैटेजी के आधार पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना, तो हम अलग अलग पैरामीटर्स को, टेक्निकल स्टडीज के पैरामीटर्स को उसमें डालकर हम स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसकी एनालिसिस करने के बाद अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं स्ट्रैटेजी बना के कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे और अन्यथा हम ट्रेड में एंटर ना करेंगे। अब दोस्तों स्क्रीनर को इस्तेमाल करने के लिए कई तरीके से स्क्रीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जितने भी ट्यूटोरियल है जीरो टू हीरो 1 से लेकर आगे तक, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप देखे तो अलग अलग टेक्निकल स्टडीज के, अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस के एलिमेंट्स के बारे में आपने नॉलेज हासिल किया होगा। उनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम स्क्रीनर में उन स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं हो सकता है कि स्क्रीनर को इस्तेमाल करने का। जितना आपको अच्छा नॉलेज होगा टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एलिमेंट्स का, उतना इफेक्टिवली आप स्क्रीनर या फिल्टर को इस्तेमाल कर सकेंगे। अल्टीमेटली आप जो इनपुट्स डालेंगे स्क्रीनर में या फिल्टर में, वही आपको आउटपुट मिलने वाला है और उन आउटपुट के आधार पर आप उन स्टॉक्स को एनालाइज करके 2 या 3 स्टॉक्स को चूज करके रखते हैं नेक्स्ट डे के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। तो चलिए आगे और समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम फिक्स्ड वॉच लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और हमें 10 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट तैयार करनी है और उन 10 वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स होंगे उन पे फोकस करना है, तो इनका चयन कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि दोस्तों हमें इस चयन करते समय ये दिमाग में रखना होगा कि सेक्टर रोटेशन एक स्टॉक मार्केट में एक प्रूवन फिनोमेनन है। कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है। ये सेक्टर रोटेशन की प्रक्रिया कंटिन्यूअस जारी रहती है फाइनेंशियल मार्केट में दोस्तों। और आपको मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा, जीरो टू हीरो की श्रृंखला में हमने डॉक्ट्रिन्स ऑफ चार्ल्स डाउ के बारे में चर्चा की थी। उनके एक डॉक्ट्रिन्स में इस बात की चर्चा की गई है सेक्टर रोटेशन के बारे में। तो जब हम 10 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उनमें सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमको जब भी कोई सेक्टर काम कर रहा है तो हमारी जो वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक है तो कोई ना कोई स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब दोस्तों सेक्टर रोटेशन में अगर देखें तो सेक्टर के इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर हैं उसमें मेजर सेक्टर क्या है दोस्तों? बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, एफएमसीजी है या कंजम्पशन स्टॉक्स है। तो इन सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है इनसे बनना चाहिए आपके 10 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट, ताकि आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना हो ऑन डे टू डे बेसिस। क्योंकि इंट्राडे में हम हर दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद उन संभावनाओं को तलाशते हैं जिसको इनकैश करने का प्रयास करते हैं अगले दिन स्ट्रैटेजी तैयार करके दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप फिक्स्ड वॉच लिस्ट ना बना के 10 स्टॉक्स की, अगर डे टू डे बेसिस पर अगर फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्क्रीनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं डेली मार्केट क्लोजिंग के तत्पश्चात, तो दोस्तों उसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए फिल्टर में मुख्यतः क्या तरीके हो सकते हैं इसे समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों टेक्निकल स्टडीज के आधार पर बहुत सारी टेक्निकल स्टडीज उपलब्ध है और उन टेक्निकल स्टडीज के आधार पर अगर हमें ट्रेंड को फॉलो करने वाले टेक्निकल स्टडीज का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम स्क्रीनर को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। मुख्यतः तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, इन तरह मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। इसके अलावा दोस्तों हम मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसा इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं जो वोलेटिलिटी बेस्ड हो। तो बेसिकली दोस्तों
सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मोमेंटम इंडिकेटर या वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर लाइक बॉलिंजर बैंड्स, इन सबका इस्तेमाल करके हम स्क्रीनर में डाल के स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो स्टॉक स्क्रीनर से शॉर्टलिस्ट करके मिले उनमें से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के पश्चात 2 या 3 स्टॉक्स को, जिसमें चार्ट के फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि इसमें अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट डे मिल सकती है। अब दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज हम ट्रेंड फॉलोइंग में इस्तेमाल करेंगे कि ट्रेंड अगर हमारा मार्कअप फेज में अगर मार्केट में हम ढूंढ रहे हैं, अगर हमें लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो हम इस तरह के पैरामीटर्स डालेंगे जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए होंगे, और अगर हम शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो ऐसे पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे टेक्निकल स्टडीज के, स्क्रीनर में इनपुट्स जो डालेंगे वो होंगे जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट को कंफर्म करते हो, और इस तरह से हम स्टॉक्स का चयन करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों ये इंट्राडे की सीरीज आगे बढ़ेगी, आने वाले आगे पार्ट्स में हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे और अलग अलग तरीके से स्टॉक्स का चयन करके हम स्ट्रैटेजी बनाने की भी कोशिश करेंगे ताकि कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो सके। लेकिन दोस्तों आप टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप 0 to हीरो के सारे वीडियो बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड कीजिए देखिए, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये दोस्तों अलग अलग स्टडीज को कंबाइन करने की जो स्किल और दक्षता होनी चाहिए वही सफलता का राज है। और टेम्परामेंट तो है ही है दोस्तों, इमोशनल कंट्रोल तो है ही है, वो तो है, लेकिन अच्छा इमोशनल कंट्रोल भी होना और साथ में टेम्परामेंट भी अच्छा है, लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी नहीं। ये कंप्लीट पैकेज है जो हमें सफलता की दिशा में ले जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो चार्टिंग टूल है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, उसको कस्टमाइज करना, उसमें प्रॉपर तरीके से सेटिंग्स करके रखना यह अत्यंत आवश्यक है डे ट्रेडर के लिए। और उसमें दोस्तों हम कौन कौन से पैरामीटर्स पे अपने सारी स्ट्रैटेजी को आधारित करेंगे अलग अलग समय में, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में, उसको दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों। किन टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे चार्ट पे जाके कि किस तरह से हम अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं और हम रेडी रह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फिल्टर का इस्तेमाल करके जब स्टॉक्स मिले और या फिक्स्ड वॉच लिस्ट के आधार पर हम 2 या 3 स्टॉक का चयन करें, तो ये अलग अलग जो टूल्स हम कस्टमाइज करेंगे अपने चार्ट के ऊपर में, इन्हीं की तो मदद लेंगे ताकि हम टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तैयार कर सके जिसे अगले दिन एग्जीक्यूट करना है अगर वैसी सिचुएशन आती है तो दोस्तों क्या क्या चीज हम अपने चार्ट पे रखेंगे उसे पहले मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे और इन्हें सेटिंग करके देखेंगे, चार्ट को कस्टमाइज करके रखेंगे ताकि आने वाले समय में हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, उन सब बातों पे चर्चा कर सकें। तो दोस्तों हमारे चार्ट के ऊपर में मूविंग एवरेजेस होंगे, SMA 233, EMA 55, EMA 21 एंड EMA 8। EMA 8 दोस्तों इंट्राडे में एक यूजफुल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो सकता है। हम जब ट्रिगर लाइन के हिसाब से भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उसकी भी चर्चा आने वाले समय में करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज कई पार्ट्स में अभी चलेगी इंट्राडे सीरीज दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों हमारे होगा वॉल्यूम, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्राइस इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस के ये बेस पैरामीटर्स है। तीसरा दोस्तों हम पैराबोलिक SAR को सेलेक्ट करेंगे। अब 0 to हीरो में दोस्तों ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, पैराबोलिक SAR, ये सारे ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं जिनके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की गई है ताकि कंसेप्ट डेवलप हो सके। दोस्तों चौथा हम बॉलिंजर बैंड्स को सेलेक्ट करेंगे, इसका भी ट्यूटोरियल उपलब्ध है 0 to हीरो में।
बॉलिंजर बैंड्स जो वॉलेटिलिटी से बेस्ड है ये इंडेक्स। इसके अलावा दोस्तों हम वॉल्यूम प्रोफाइल पर सिलेक्शन करेंगे चार्ट पर। वॉल्यूम प्रोफाइल क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग में इंडल्ज होना चाहते हैं, हम उससे रिलेटेड चीजों को सीख रहे हैं, तो वॉल्यूम प्रोफाइल की भी जो कैटेगरी सेशन से स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर सेशन से स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर में भी ट्यूटोरियल उपलब्ध है 0 to हीरो में। अब दोस्तों हम करेंगे मोमेंटम इंडिकेटर। हम मोमेंटम इंडिकेटर RSI का इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का दोस्तों, जो प्राइस किस स्पीड से प्राइस बढ़ रही है उसके बारे में बताता है, प्राइस के मोमेंटम को हमको समझने में मदद करता है। इसका भी ट्यूटोरियल उपलब्ध है चैनल के ऊपर में कि कितने प्रकार से RSI का इस्तेमाल हो सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम स्टोकास्टिक को लेंगे। वैसे दोस्तों अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, ओवर एक्सटेंडेड है, ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, इन सब समझने के लिए आप सिंपल प्राइस एक्शन को देखकर समझ सकते हैं। बट सिंस बिगिनर लोग भी होते हैं तो हम स्टोकास्टिक का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि इस एस्पेक्ट को अगर प्राइस एक्शन के माध्यम से समझने में दिक्कत हो तो स्टोकास्टिक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे टाइम फ्रेम्स को कस्टमाइज करेंगे, डेली एंड आवरली। अब डेली आवरली तो हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आपको उपलब्ध मिलेगा, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे 21 मिनट्स के चार्ट को। हम 15 मिनट के चार्ट की जगह हम 21 मिनट्स के चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब 21 मिनट्स का चार्ट एक ऑड फिगर है जो स्टैंडर्ड चार्टिंग टूल में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर चार्टिंग टूल्स में टाइम फ्रेम को कस्टमाइज करने की सुविधा होती है। तो हम 21 मिनट्स, क्योंकि 21 मिनट्स एक फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीक्वेंस का एक नंबर है, तो हम 21 मिनट्स के को कस्टमाइज करेंगे चार्ट को और इसका इस्तेमाल करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब बाकी टूल समय समय पे जो इस्तेमाल होंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची एक्सपेंशन है, उसको दोस्तों कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चार्ट में टूल्स उपलब्ध हैं जिनको स्टडीज के आधार पर हम समय समय पे सेलेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों यहाँ साइड में देखिए कुछ वॉच लिस्ट, मैंने एक सैंपल वॉच लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने 10 स्टॉक्स का चयन किया है जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। आप चाहें तो निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट के कॉम्बिनेशन से 10 स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं, लेकिन चयन करते समय सेक्टर का रोटेशन होना जरूरी है। जैसा अभी हमने सीखा तो आप देखिए TCS एंड LCL टैक्स IT सेक्टर के हो गए, एशियन पेंट एक कंजम्पशन स्टॉक है, मारुति ऑटो से हो गया, ICICI बैंक, HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर से हो गए, FMCG से हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा हो गया, फार्मा स्पेस से, टाइटन हो गया, ये भी आप कंजम्पशन स्टॉक पकड़ सकते हैं, और हिंडाल्को स्टील सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों मेजर इंडाइसेस को भी वॉच लिस्ट में रखिए दोस्तों, जैसे निफ्टी IT, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी FMCG, और इन्हीं सब सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं 10 स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं ताकि निफ्टी इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है एट ए ग्लांस हमें समझ सके जब हम फिक्स्ड पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट को बनाकर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में इंडल्ज होना चाहते हैं। अब दोस्तों किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे डे टू डे बेसिस पे या आगने वाली श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस तरह से स्क्रीनर का इस्तेमाल करके अलग अलग पैरामीटर्स में हम स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं और उसके बाद उसकी एनालिसिस करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया जा सकता है और वैसी मार्केट सिचुएशन जब ट्रेडिंग के दौरान मिले तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं चार्ट को कस्टमाइज करना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि टाइम फ्रेम। आप देखिए 21 मिनट्स के चार्ट को यहाँ पर डेली हो गया, आवरली हो गया, ये स्टैंडर्ड है। अगर हमें 21 मिनट्स के चार्ट को कस्टमाइज करना है तो आप देखिए इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर में यहाँ पर
टूल्स में नीचे में आप कितने मिनट्स के चार्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, मिनट्स, डेज, तो इसमें आप 21 मिनट्स का पैरामीटर डाल देंगे और मिनट्स पे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर 21 डालेंगे तो 21 मिनट्स का चार्ट बन जाएगा। आप कोई भी 34 मिनट्स का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 मिनट्स का चार्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया टाइम फ्रेम से रिलेटेड उपलब्ध हो गया अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में। आप देखिए किस तरह से, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे डेली, आवरली एंड 21 मिनट्स के चार्ट को फ्रीक्वेंटली, और बाकी अगर हमें फाइन ट्यून करने के लिए 5 मिनट के चार्ट को इस्तेमाल करना होगा तो वो भी करेंगे, वो तो आपको स्टैंडर्ड चार्टिंग टूल में सभी में मिलेगा। अब दोस्तों हमने क्या क्या पैरामीटर्स देखे थे टेक्निकल स्टडीज के लिए, तो हम दोस्तों यहाँ पर मूविंग एवरेज टाइप करते हैं। अब देखिए हमें मूविंग एवरेज SMA 233 सेलेक्ट करना है, तो मैंने SMA किया, और 3 हमें सेलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 1, 2 एंड 3। तो ये मैंने 3 बार ये सेलेक्ट कर लिया। अब साइड में ये मेनू आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज के पैरामीटर्स को कस्टमाइज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कस्टमाइज करते हैं। जो बिगनर्स हैं उन्हें आइडिया लग जाएगा। 233 पीरियड हमने डाल दिया। स्टाइल में दोस्तों हम 233 पीरियड के मूविंग एवरेज को ग्रे कलर का चार्ट पे सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे दोस्तों। तो ये सेलेक्ट हो गया दोस्तों SMA 233 की लाइन। अब दोस्तों हम चलेंगे दूसरे मूविंग एवरेज को। अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ब्लू कलर की लाइन, थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इसे असाइन कर देंगे वैल्यू EMA 55 हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये EMA 55 सेलेक्ट हो गई। अब दोस्तों हमारा अगला क्या है दोस्तों, हम इसे सेलेक्ट करेंगे EMA 21। तो मैं 21 सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्टाइल में इसका कलर असाइन कर देते हैं ग्रीन कलर दोस्तों। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर की लाइन और थोड़ा सा इसे नेक्स्ट डार्कनेस में डाल देते हैं। ये हो गया दोस्तों। तो ये हो गया 21 मिनट्स का चार्ट। और लास्ट दोस्तों 8 मिनट्स का EMA। तो 8 मिनट्स के EMA के लिए हम कलर असाइन कर देते हैं येलो कलर दोस्तों, और येलो कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और यहाँ पर हम इनपुट्स में 8 डाल देते हैं, 8 EMA 8। अब ये दोस्तों ये हमारे ये पैरामीटर्स मूविंग एवरेज से रिलेटेड सेलेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो हम इसमें वॉल्यूम को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम डाल रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने वॉल्यूम डाला और वॉल्यूम से रिलेटेड ये वॉल्यूम आ गया दोस्तों। तो मैंने वॉल्यूम को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने वॉल्यूम को सेलेक्ट किया आप देखिए चार्ट के ऊपर में वॉल्यूम के बार्स बन गए यहाँ पर। अब दोस्तों वॉल्यूम के बाद हमने क्या पैरामीटर्स देखा था, पैराबोलिक SR PSAR। तो हम यहाँ पर पैराबोलिक SAR सेलेक्ट करेंगे। देखिए पैराबोलिक SAR आ गया, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे चार्ट के ऊपर में। तो पैराबोलिक SAR की ये डॉटेड लाइन हमें चार्ट के ऊपर में नजर आने लगेंगी दोस्तों। ये देखिए डॉटेड लाइन चार्ट के ऊपर में नजर आने लगेंगी। ये देखिए नीचे में डॉट्स बन रहे हैं, ऊपर में डॉट्स बन रहे हैं। अगर आपको लगता है ये डॉट्स बहुत फेंटेड है तो आप चाहें तो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो ये देखिए पैराबोलिक SAR का जो यहाँ पर कस्टमाइज करने का बटन है उस पर क्लिक करके इसे डार्क कर सकते हैं। तो देखिए ये कस्टमाइज हो जाएगा। ये देखिए पैराबोलिक SAR की विंडो ओपन हो गई। स्टाइल में हम जाएंगे और यहाँ पर हम चाहें तो इसे थोड़ा सा हम डार्क करना चाहते हैं तो हम डार्क भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि प्रोमिनेंटली चार्ट पर दिख सके। अब ये देखिए डार्कर हो गया। इसके अलावा हमने क्या पैरामीटर सेट किए हैं, RSI। तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को अब आपके चार्ट पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए RSI आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए इसकी विंडो खुल गई और इसे हम अब कस्टमाइज करेंगे दोस्तों। कस्टमाइज क्यों जरूरी है, क्योंकि हम वैल्यू, अगर आपने RSI के ट्यूटोरियल को देखा है
तो हम यहाँ पर 60 रखते हैं अपर बैंड को और लोअर बैंड को हम 40 रखते हैं दोस्तों, ताकि हम मार्केट के ट्रेंड का भी आइडिया लगा सकें आरएसआई का इस्तेमाल करके कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका ऑसिलेशन का रेंज क्या है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में डिटेल में चर्चा की है। तो पीरियड जहां तक है दोस्तों, तो पीरियड 14 डे पीरियड का ही रहेगा। तो आरएसआई सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या चर्चा की थी, स्टोचैस्टिक दोस्तों। तो स्टोचैस्टिक को भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए स्टोचैस्टिक, प्लेन स्टोचैस्टिक दोस्तों, स्टोचैस्टिक इन कॉम्बिनेशन विद आरएसआई नहीं, प्लेन स्टोचैस्टिक को हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये स्टोचैस्टिक की विंडो आ गई, यहाँ पे आपको नीचे में स्टोचैस्टिक की विंडो आ जाएगी। तो ये दोस्तों स्टोचैस्टिक नीचे आ गया। अब स्टोचैस्टिक दोस्तों, स्टोचैस्टिक को थोड़ा सा देख लीजिए, वैल्यू अपर बैंड 80 पे रहेगा, लोअर बैंड 20 पे रहेगा, जो मोस्ट ऑफ द चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। इनपुट्स में दोस्तों के की वैल्यू 14 पीरियड रखिए, डी 3 और स्मूथनिंग जो फैक्टर है उसको भी हमें 3 रखना है। तो 14 3 3, क्योंकि किसी किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये 5 रहता है, किसी में 5 5 रहते हैं, अलग अलग रहता है। तो हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे के का पीरियड 14 और डी 3 पीरियड कैसे निकालते हैं, स्टोचैस्टिक के ऊपर में ट्यूटोरियल है, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है ट्यूटोरियल सीरीज में, जब स्टोचैस्टिक पे हमने चर्चा की थी। और स्मूथनिंग के लिए जो फैक्टर है वो हम 3 इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा चार्ट हो गया। अब एक लास्ट बचता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए दोस्तों ये आप देखिए, जब यहाँ पे विंडो में जाते हैं इंडिकेटर्स में, तो यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ टाइप करने से नहीं आएगा, वॉल्यूम प्रोफाइल का अलग से मेन्यू दिया हुआ है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें सेशन के वॉल्यूम को सेलेक्ट करना है, फिक्स रेंज को नहीं, ये सेशन के वॉल्यूम को सेलेक्ट करना है। तो चलिए सेशन के वॉल्यूम को हम सेलेक्ट करते हैं। अब इस सेशन के वॉल्यूम को हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, आप देखिए मैं अभी चलूंगा आपको 21 मिनट्स के चार्ट पे, तो आप देखेंगे सेशन की वॉल्यूम का बार्स चार्ट के ऊपर आपको नजर आएगा दोस्तों, जैसे मैं आपको अभी समझाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों वॉल्यूम प्रोफाइल में ये वर्टिकल लाइन पर, क्योंकि नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है वो एक्स एक्सेस के ऊपर में उसके बार्स बनते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो दिखाता है कि 70% ट्रेडिंग किस प्राइस लेवल पे हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग उसके आधार पर ये वाई एक्सेस में इसके बार ऐसे बनते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये जो बार बने हैं इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे चलते हैं, रो साइज 24 ही रखेंगे दोस्तों, वैल्यू एरिया वॉल्यूम 70 ही रखेंगे दोस्तों, और ये जो पीओसी है, पीओसी को हम राइट साइड में एक्सटेंड कर देंगे, ये इसको टिक कर लेंगे। और स्टाइल में अगर हम जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए पीओसी तो सेलेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। वॉल्यूम प्रोफाइल के ट्यूटोरियल को अगर आप चैनल पे देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन दिया है और चर्चा की है दोस्तों। अब यहाँ पर डेवलपिंग वीए, वैल्यू एरिया का जो डेवलपिंग जोन है उसके लिए हमें इसे टिक करना अत्यंत आवश्यक होगा। और इसे जब एक बार हम टिक कर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा हम डार्क लाइन कर देंगे, क्योंकि हमारे इंट्राडे में ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन होगी जब भी हम इसके बेसिस पर स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक अपर बैंड वैल्यू एरिया की आ गई और ये लोअर बैंड आ गई। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब ये सेलेक्ट कर लेते हैं सब कुछ पैरामीटर्स, तो हमारे को इनको जब इस्तेमाल करना है, अब जिन जिन का इस्तेमाल नहीं होगा हम चाहे पैराबोलिक एसआर को हाइड कर सकते हैं, यहाँ सिंगल क्लिक के यहाँ हाइड कर सकते हैं। तो जिसका हमें इस्तेमाल करना है हम उसको बाकी को हाइड कर सकते हैं, लेकिन एक बार सेलेक्ट करके रखने पे जब उसे इनेबल करना होगा तो उसमें वक्त नहीं लगेगा, वक्त की बचत होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमारे एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन
ट्यूटोरियल का लाभ पहुंच सके और इस प्रोसेस में वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा दोस्तों पार्ट 3 में हम आगे सीखेंगे इंट्राडे सीरीज के तहत, और इंतजार कीजिए पार्ट 3 का। और इस बीच में जीरो टू हीरो के सारे ट्यूटोरियल्स को देखने की चेष्टा कीजिए, ताकि आपके नॉलेज में कंटिन्यूअसली बढ़ोतरी हुई। मल्टीपल टाइम्स देखिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप में दक्षता बढ़ेगी, नॉलेज का कंसोलिडेशन होगा। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, एनेबल द नोटिफिकेशन बेल। फिर मिलेंगे दोस्तों।